ओके, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स पूरा कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर अप कर लें। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो सेक इनवर्स 2/√3 को हम लोग वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे? वही सिंपल सा स्टेप, लेट थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो मैंने इसको क्या ले लिया, थीटा एज्यूम कर लिया। सेक इधर आएगा तो क्या मिलेगा, सेक थीटा इक्वल्स टू 2/√3। ठीक है, हम लोग का थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आता है? थीटा का वैल्यू जो होता है, क्योंकि यहाँ पे सेक इनवर्स 2/√3 है तो रेंज हम लोग का क्या है, थीटा है। थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, क्लोज इंटरवल 0 to पाई, और इसमें जो है π/2 नहीं ले सकते क्योंकि π/2 पे सेक थीटा अनडिफाइंड हो जाता है। ओके, सो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, या 0 से पाई तक जाना पड़ेगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू लेंगे या तो सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव रहा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव रहा तो सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल हम लोग कैसे लेते हैं, पहले ही बताया था मैंने कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल अगर थीटा है तो उसी का अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल लेना है जो कि नेगेटिव वैल्यू के लिए, तो वो क्या मिलेगा, इस कॉस के केस में पाई माइनस थीटा, या फिर हम लोग उसका थीटा का सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या होगा, पाई माइनस थीटा। अगर मान लो कि फोर्थ क्वाड्रेंट का चाहिए तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कितना से मिलेगा, माइनस थीटा करने पर। ठीक है, तो अभी हम लोग का सिंपली क्या है, 2/√3 है तो हम लोग को पता है कितना डिग्री पे आता है। ठीक है, तो सेक थीटा इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, सेक ऑफ π/6। सेक 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, 2/√3। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा थीटा का वैल्यू क्या मिल गया, π/6। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है cot इनवर्स √3। cot इनवर्स √3 का वैल्यू बताना है। सेम स्टेप्स वही, लेट थीटा इक्वल्स टू cot इनवर्स √3। तो cot को हम इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा, cot थीटा इज इक्वल्स टू √3। अब cot का हमको बताना है कि थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, थीटा है। ठीक है, तो cot इनवर्स x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो थीटा विल बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to पाई। ठीक है, इसमें भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू लेंगे या तो सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू लेंगे। पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का, नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट का। यहाँ तो पॉजिटिव है मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही वैल्यू हम लोग को चाहिए। ठीक है, तो क्या कितना डिग्री पर cot थीटा इक्वल्स टू √3 कितना पे आता है, π/6 पे। तो इसका भी आंसर तुमको क्या मिलेगा, cot π/6। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू तुमको मिल गया कितना, π/6। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2। ठीक है, तो -1/√2 का वैल्यू हम लोग को चाहिए। कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, वही सेम तरीका, लेट थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स -1/√2। ठीक है, cos will come this side, we'll get cos थीटा इक्वल टू -1/√2। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू है। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे क्योंकि हमको थीटा का वैल्यू यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक मिलता है, क्लोज इंटरवल 0 to पाई, मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू होगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू होगा। पॉजिटिव रहा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव रहा तो सेकंड क्वाड्रेंट। ये cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आप लोग को क्या मिल रहा है, 1/√2 है। ठीक है, माइनस में, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मान लो कि यहाँ पे तुमको पता है कि ये π/4 होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना, 1/√2 कितना पे आता है, π/4 पे। तो लेकिन हमको चाहिए -1/√2, तो वो कितना पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू लेना पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू कैसे आएगा, पाई माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट वैल्यू कैसे बोलते हैं, पाई माइनस थीटा करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, पाई माइनस π/4, ये इतना पे आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, cos थीटा हम लोग डायरेक्टली पहले लिख लेंगे माइनस cos π/4। ठीक है, और फिर हम लोग माइनस साइन हटा के क्या करेंगे, cos, या फिर डायरेक्टली तुम ये स्टेप भी लिख सकते थे, पाई माइनस π/4। ठीक है, दिस इज पाई। ओके, सो वैल्यू क्या मिला, cos थीटा इक्वल्स टू cos ऑफ 3π/4, देन थीटा इज इक्वल टू 3π/4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 बजा देखेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स √2 माइनस √2, ये दिया हुआ है। सिंपली वही चीज, लेट थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स माइनस √2, कोसेक विल कम दिस साइड, सो कोसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस √2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग को, देखो माइनस वैल्यू दिया है और थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2, और इसमें क्या नहीं होता है, जीरो नहीं होता है, क्योंकि जीरो पर कोसेक थीटा इज अनडिफाइंड। ठीक है, सो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, अब हम लोग को चाहिए कौन सा क्वाड्रेंट, या तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा +π/2, ये तुम्हारा -π/2 है, तो या तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना होगा जब पॉजिटिव होगा तब, नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट का, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या है, कोसेक की नेगेटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू चाहिए हमको, तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू लेना पड़ेगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल थीटा है तो उसका फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है, माइनस थीटा। बार बार मैं इस चीज को बता रहा हूँ ताकि आप लोग जो है एकदम इसको लर्न बाय हार्ट कर लो। ठीक है, ताकि आपको कभी भी एंगल लेने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, नेक्स्ट तो क्या मिला, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस ऑफ कोसेक, पहले हम लोग लिख लेते हैं कोसेक √2 कितना पे आता है, π/4 पे। ठीक है, अब हमको π/4 का फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए, तो π/4 का फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल क्या होगा, -π, जस्ट माइनस लग जाएगा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक -π/4। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, -π/4। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, इसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कोसेक कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इतना क्वेश्चन हम लोग ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग को पता चल गया है कि क्या हम लोग को है ना, कैसे हम लोग को करते हैं, कब पॉजिटिव वैल्यू रहता है तो हम लोग क्या लेते हैं, है ना, डोमेन रेंज हम लोग समझ चुके हैं कि क्या है। ठीक है, तो हम लोग 3 फार्मूला जो हमारे पास है उसका यूज कर सकते हैं, या फिर इन तीनों का वैल्यू को हम अलग अलग करके निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मान लेते हैं अल्फा, ठीक है, इसको मान लेते हैं बीटा, इसको मान लेते हैं गामा, ऐसे ही फॉर आवर सिंप्लिसिटी। तो क्या मिला हम लोग को, अल्फा इक्वल्स टू मैंने लिया है tan इनवर्स 1, बहुत सिंपल तरीके से, तो ये tan अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो 1 कितना पे आता है, tan अल्फा इक्वल्स टू आया कितना, tan π/4 पे आया। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू डायरेक्टली हम लोग को मिल गया कितना, π/4। ठीक है, उसी तरह से अगर बीटा हम लोग को निकालना है ना, ये इसका वैल्यू पूरा वैल्यू मैंने क्या लिया, बीटा लिया है, तो बीटा इक्वल्स टू क्या लिया है, cos इनवर्स -1/2, क्या आएगा, cos बीटा इज इक्वल्स टू -1/2। अब माइनस है तो मतलब कि 0 से पाई तक जाता है cos, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, cos बीटा का तुमको नेगेटिव वैल्यू लेना पड़ेगा, तो cos कितना है, π/6, सॉरी π/3। अब π/3 का सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू कितना आएगा, cos ऑफ पाई माइनस π/3। ठीक है, तो बीटा इक्वल्स टू आया तुम्हारा कितना, 2π/3। सिमिलरली यहाँ पर गामा इक्वल टू मैंने लिया साइन इनवर्स -1/2, तो साइन गामा क्या मिला, -1/2। ठीक है, तो साइन गामा तुमको पता है कि साइन कहाँ पर, -π/2 से +π/2 तक, इसलिए तुमको मिलेगा कितना, साइन ऑफ, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ -π/6। ठीक है, तो क्या मिला, गामा इक्वल टू -π/6। ठीक है, अब हम लोगों का आंसर क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा कितना है, -π/6, सॉरी अल्फा कितना है, +π/4 प्लस 2π/3 और -π/6। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग को चाहिए, तो बस एलसीएम लिया, 12, 3π प्लस 8π माइनस 2π। ठीक है, तो 11 - 2 इज 9π/12, तो ये 3 टाइम्स
4 times, you will get 3 pi by 4 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 12 में cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। बहुत आसान है, इसको मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है, हम लोग को पता है क्या होता है, cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू x हो जाता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x हो जाता है। एक तो ये तरीका है जो बता दिया आपको, ये इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा 0 to पाई, और यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा -π/2 क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2। ठीक है, बस ये ख्याल रखना है। ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ पे, इस फॉर्म में लिखेंगे 1/2 को इन टर्म्स ऑफ cos लिखेंगे, क्या मिलेगा cos इनवर्स ऑफ cos, इन प्लेस ऑफ 1/2 हम लोग क्या लिखेंगे, कितना डिग्री पे 1/2 आता है, तो π/3 पे, प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स, और 1/2 की जगह पे साइन का वैल्यू लिखेंगे। साइन का वैल्यू 1/2 कितना पे आता है, तो π/6 पे, तो π/6 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला, cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू x π/3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ साइन x, मतलब π/6, यहाँ से कर दिया 3, तो π/3 प्लस π/3 इक्वल्स टू कितना आ गया 2π/3। दिस इज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 एमसीक्यू बेस्ड है। इसमें बोला क्या कि साइन इनवर्स x इक्वल टू y होता है, तो y का वैल्यू क्या क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, मतलब y का रेंज और क्या होगा। तो क्या करेंगे, हम लोग पता है कि ये साइन इनवर्स क्या है, y है, और हमें पता है ये साइन इनवर्स x का डोमेन रेंज क्या होता है। इसका डोमेन जो होगा वो आपका x बिलोंग करेगा -1 टू +1, और रेंज जो होगा y जो होगा, मतलब इसका पूरे का वैल्यू जो होगा वो आपको मिलेगा -π/2 से +π/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि साइन इनवर्स x डायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये y है, y का वैल्यू क्या है -π/2 से +π/2, मतलब y का वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 और लेस देन इक्वल टू +π/2। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग को ऑप्शन चेक करेंगे, तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, इसको भी करेंगे। तो tan, जैसे tan इनवर्स x, tan ऑफ √3 कितना पे आता है, tan √3, सॉरी tan इनवर्स, tan इनवर्स √3 कितना पे, तो tan π/3 माइनस सेक इनवर्स, और -2 है तो ये 0 to पाई तक में होता है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू चाहिए होगा, और सेक ये मिलेगा आपको कितना, इन प्लेस ऑफ -2 विल राइट सेक ऑफ पाई माइनस π/3। ठीक है, क्योंकि π/3 पे सेक 2 होता है, ये -2 हमको चाहिए, इसलिए क्या करेंगे हम लोग पाई माइनस π/3 करेंगे, तो ये आपको मिला π/3, और वहां से आपको मिलेगा 2π/3, तो आंसर आपको आएगा -π/3। ठीक है, और ऑप्शन देखेंगे हम लोग, तो ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.2 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए। थैंक यू।